पहला मैच भारतीय टीम जो है वो जीतते-जीतते रह गई क्योंकि बारिश ने काम खराब कर दिया। अब दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर। वैसे ये मैदान तो जाना जाता है जेम्स एंडरसन के लिए क्योंकि ये उनका घर है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? इसको लेकर के अब रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को चेता दिया है। वार्निंग दे दी है टीम इंडिया को और उनके कोच गंभीर को। कहा है साफ तौर पर कि वैभव सूर्यवंशी को तो आयरलैंड में ही खिला देना चाहिए था, लेकिन उनको अभी तक नहीं खिलाया गया है। कम से कम इंग्लैंड में तो खिला ही दीजिए। क्योंकि रवि शास्त्री जब पूछा गया कि कब तक इनको खिलाया जाएगा, आपको क्या लगता है खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि भाई 15 साल का बच्चा है, आईपीएल में सबको मार चुका है, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं बचा जिसको इसने पिटाई ना की हो। और सच्चाई यही है। पैट कमिंस का नाम लीजिए, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, जितने बड़े नाम है, भुवनेश्वर कुमार, सभी की पिटाई उसने की है। मिचेल स्टार्क से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के सभी जो दिग्गज गेंदबाज हैं, जॉश हेजलवुड, सबको उन्होंने धोया है। और उसके बावजूद अगर उस खिलाड़ी को ये कहा जा रहा है कि अभी मौका देंगे, मौका देंगे, कब मौका दोगे? यही वो दौरा है जहां पर उसको खिलाकर आप टेस्ट कर सकते हो क्या वो भारतीय पाटा विकेटों के लिए बना हुआ है या बाहर में जाके रन बना सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि पहले वो अंडर-19 के लिए भी खेल चुका है, वहाँ पर भी उसने रन बनाया हुआ है और वो विदेश था, यानी ज़िम्बाब्वे वगैरह साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, जहाँ पर कि आपको वर्ल्ड कप खेलना 27 में। उस खिलाड़ी को अगर अभी आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप इनसिक्योरिटी बाकी प्लेयर्स में तो डाल ही रहे हैं, उस खिलाड़ी का भी मनोबल आप धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। ऐसे में रवि शास्त्री का मानना है कि अगर आयरलैंड में खिलाया गया होता, तो खिलाड़ी छप्पर पार जो है वो बल्ले से गेंद को बाहर भेजता, यानी कि स्टेडियम के बाहर गेंद को भेजता। स्पॉन्जी बाउंस जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज फेल हो रहे थे, वो स्पॉन्जी बाउंस जो है वो वैभव सूर्यवंशी को रास आता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो जो गेंदबाज थे आयरलैंड के, इन सब की जो है वो पैंट उतार के पिटाई करता, क्योंकि जिस तरीके से का वो बल्लेबाज है। प्रिंस यादव का डेब्यू हो गया, सूर्यांश शेट्टी का डेब्यू हो गया, लेकिन ये दौरे पर जहां पर कि वैभव का डेब्यू होना चाहिए था, वो नहीं कराया गया। ये बता रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी जो आप रोक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप वैभव के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, टीम इंडिया का जो टैलेंट सिस्टम है उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। और सवाल अब अगरकर और गंभीर पर है। अगरकर ने कहा था कि हमें वैभव सूर्यवंशी ने मजबूर कर दिया कि हम टीम में उनको चुन लें, लेकिन अभी तक आपने उसको मौका नहीं दिया है। तो आखिरकार ये मौका कब मिलेगा, जबकि इंग्लैंड की टीम तैयार बैठी हुई है ये कह करके कि इतना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, उसको मौका मिलना चाहिए। माइकल वॉन से लेकर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नासिर हुसैन तक सबने ये बात कह दी है। और अब तो रवि शास्त्री ने जो बात कही है, रवि शास्त्री कोई ऐसे वैसे प्लेयर तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि गौतम गंभीर ने उनको कहा था कि सिर्फ वो कार जीते थे। रवि शास्त्री ने क्या ही जीता है, जबकि रवि शास्त्री वर्ल्ड कप विनिंग 1983 की टीम में भी थे। जिस तरीके से वो खेलते रहे हैं, उसके अलावा रवि शास्त्री ने 3 पहलुओं पर अपने आप को प्रूव किया हुआ है। सिर्फ बतौर प्लेयर, बतौर ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि वो एक सफल जो है वो कमेंटेटर रहे हैं, अभी भी हैं। और उसके साथ ही साथ एक कोच बन करके भी उन्होंने दिखा दिया। विराट और रवि शास्त्री की जो जुगलबंदी रही, उसकी वजह से भारतीय टीम ने 5 गेंदबाज टेस्ट मैचेस में खिलाने शुरू कर दिए। और अगर अब रवि शास्त्री ये बात कुछ कह रहे हैं, तो उनकी बातों में दम तो है। आपको क्या लगता है कि क्या अब वैभव सूर्यवंशी को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खिला देना चाहिए, या अभी भी भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने जिद पर और गंभीर अपने ईगो और घमंड पर अड़े रहेंगे? कमेंट करिएगा। आपको गंभीर से क्या शिकायत है या उनको क्या सजेशन है, जरूर बताइएगा।